स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली अब लोग जो इंडक्टर आपने पढ़ा, जो कॉइल पढ़ी, उसका हम लोग सर्किट में रोल देखेंगे क्या आता है। तो सिंपल सा जो हेडिंग है हमारे पास, रोल ऑफ एन सोलेनॉइड बोल दीजिए या इंडक्टर बोल दीजिए, रोल ऑफ एन इंडक्टर इन सर्किट्स। आपको पहले बता देते बेटा, जो सप्लाई है वो डीसी सप्लाई लेके चलनी है। ओके, रोल ऑफ एन इंडक्टर इन सर्किट्स में डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई मतलब नॉर्मल जो आपने सेल लगाया। भाई देखो, आपने अभी तक जो कंपोनेंट्स लिए सर्किट में, वो आपने सेल लिया। आपको पता है सेल का काम क्या है। सेल का काम क्या है? आपका जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दिया जाए, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। आपको पता है भाई तार है तो उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का भी रोल आपको क्लियर है। जब करंट इसमें फ्लो करेगी तो करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब करंट किधर जाती है वो तो बाद में पता लगेगा। आपने सर एक कंपोनेंट और लिया बच्चे, जिसको हमने बोला था कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या है भाई? कैपेसिटर में डिपेंड करेगा इस पर जितना चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसका पोटेंशियल ई हुआ, इसका पोटेंशियल आई आर हुआ और इसका पोटेंशियल क्यू बाई सी हुआ। अब एक तरीके से हमारे जैसे बोलते हैं ना, त्रिदेव हैं सब, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ गए अब आपके यहाँ पर। आपने कहा कि सर ठीक है, आर था, सी था, सर मैं एक इंडक्टर लगा दूँ। इंडक्टर का सिंबल बच्चे ये हुआ, इसका इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एल हो गया, हेनरी में आएगा। रेजिस्टेंस ओम में, कैपेसिटर फैराडे में, एल हेनरी में। ठीक, अब जब बच्चे आप इसको सर्किट में लेके आते हो तो इसका रोल बहुत स्पेसिफिक है। भाई क्या है? ये डिपेंड करेगा कि उस मोमेंट पे करंट का क्या हिसाब किताब है ना। तो आप अगर कोई पूछे सर इंडक्टर का अगर कभी भी आपको दिखे तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा अच्छी। पहली बात, जब भी इंडक्टर दिखे उसको आप एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। वो बैटरी कितने की है? रिप्लेस इंडक्टर विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। लिखा है ना बच्चे, क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। आप उसे मॉडल्स लगा दीजिए। सर मॉडल्स क्यों लगाया? भाई देखो सीधी बात, मैं मुझे पक्का पता बैटरी इतने की लगेगी। अब देखो, मान लो अगर तुमने करंट ही कांस्टेंट ले ली, मान लो तुम करंट कांस्टेंट ले लेते हो तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0, तो बैटरी नहीं लगेगी। तो रिप्लेस इंडक्टर विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। कोई पूछे कि सर बैटरी कैसे होगी, तो पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे बच्चे? सिंपल, क्या बताया था? अगर करंट ग्रोथ पे होगी तो एनर्जी बड़ी होगी और बैटरी की चार्जिंग होगी। और बैटरी के चार्जिंग के केस में पोलैरिटी कैसी होती है? जैसे करंट से ये एल डी आई बाई डी टी की बैटरी आएगी। अच्छा, करंट अगर घट रही होगी तो एनर्जी घट रही होगी। सर जो सेल होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। और सर सेल डिस्चार्ज कब होगा? करंट अगर ऐसे है तो करंट इसके पॉजिटिव से इमर्ज करनी चाहिए। क्लियर? और ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, करंट की ग्रोथ होगी तो लेंस लॉ कहेगा भाई मैं उल्टी करंट दूंगा। करंट इधर जाते थे कम हो रही होगी तो कहेगा मैं इधर करंट दूंगा, जिससे ग्रोथ को रोकूं। पहले मैं ग्रोथ को रोकूंगा फिर डीके को रोकूंगा। तो ये एल का रोल क्लियर। एक बच्चे ने पूछा सर अगर मान लो करंट कांस्टेंट हो, अगर बच्चे करंट कांस्टेंट होगी तो आप कहोगे सर इस बार आपकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी और सर सर्किट में उसका कोई रोल नहीं होगा। ईएमएफ की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी इस केस में? 0। एनर्जी तो होगी पर चेंज नहीं होगी। क्लियर? डन है? बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर अगर मान लीजिए सर यहाँ पे सोलेनॉइड के साथ साथ लिख दिया जैसे उसका कुछ आर भी है, तो आप ऐसे मान लेना कि ये सेल है आर इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। डन? तो ये हमारा सर्किट में बच्चे रूल आता है। अब करंट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सा जब सर्किट में दिखें चीज़ें तो आप उसका लॉ अप्लाई करिए। सिंपल जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास एक सेल था, ये सेल लिया बच्चे आपने। इस सेल को बच्चे आपने थिक वायर से, थिक वायर जब बोल दिया गया तो उनका अपना रेजिस्टेंस 0 है, कहीं कोई सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे सर्किट में ये सेल ईएमएफ लिया, ये इंडक्टर लिया और t = 0 पे स्विच को क्लोज करना है। t = 0 पे स्विच को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या बात है सर। सर्किट में जैसे आप सेल को कनेक्ट करोगे
सेल कहेगा भाई मुझे तो भाई करंट देनी है कि बिना करंट उसका काम नहीं चलना। सॉलोनाइड क्या कहेगी भाई करंट की ग्रोथ है तो मैं उस ग्रोथ को अपोज करूँगा। तो सर यहाँ पे एक्चुअली में कितने सेल आ गए बच्चे, एक केमिकल ईएमएफ ई और एक इंड्यूस ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। आप अगर ए से चल के ए पे वापस आए, क्योंकि आपके अब और कुछ नहीं बचता है किरचॉफ लॉ के अलावा, तो अगर आप ए से आगे बढ़ोगे तो एल डी आई बाई डी टी का लॉस, ई का गेन, ए पे वापस आ गया। देखो ए से आगे गया एल डी आई बाई टी का लॉस, ई का गेन, ए पे वापस। तो टेक्निकली एल डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो गया बच्चे, ई के इक्वल। तो बड़ी बढ़िया सी चीज़ आई, जो ग्रोथ रेट है करंट का वो ई बाय एल हो गया। तो डी आई की वैल्यू ई डी टी बाय एल। अब आपसे को पूछे सर मुझे टाइम ज़ीरो पे करंट कितनी थी, बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टर की बड़ी खास बात होती है, इसमें करंट का जो ग्रोथ रेट हो, जो करंट होगी, जैसे टी इक्वल टू ज़ीरो पे तुमने कुछ काम किया, कुछ कांड कर दिया, स्विच को क्लोज किया, उससे पहले करंट कितनी थी, ज़ीरो। उसके तुरंत बाद भी करंट कितनी होगी, ज़ीरो। आपकी बात समझ में आ रही बच्चे, यहाँ पे क्या हो सर, करंट का जो चेंज है वो सडन नहीं अलाउड होगा। पहले जितनी करंट होगी टी इक्वल टू ज़ीरो से पहले, लिमिट समझते ना, टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस पे जितनी करंट होगी और टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस पे सेम करंट होगी। तो अगर आपकी पहले करंट होती तो बाद में करंट उतनी होती है, हाँ बाद में चेंज होगा, पर आपकी लिमिट पूछी जाए तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपकी करंट ज़ीरो होगी, थोड़े टाइम बाद करंट आई होगी। तो भाई ई बाय एल तो कांस्टेंट है, तो आई की वैल्यू ई बाय एल कॉमन आ गया टी। तो करंट आपकी समय के हिसाब से इंडक्टर में बढ़ती जाएगी, लिमिट भी होगी बच्चे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, पर ये आपका लीनियर आएगा। कितने टाइम तक लीनियर आएगा वो एक डिस्कशन का पॉइंट है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो आई की वैल्यू ई बाय एल इंटू टी। पर ऐसा होता नहीं है, सर्किट में खाली एल हो ये मिलने वाला नहीं है। तो सर्किट में मिलेगा क्या, तो हमारे सिलेबस में ये डिस्कशन एल आर सर्किट्स के नाम से आता है। क्लियर। अब मुझे एल आर सर्किट क्या हुआ, तो बड़ा सिंपल सा, भाई आपने भी थोड़ी देर पहले मान लिया आपके पास एक रेजिस्टर है, सॉरी एक सेल लिया, सेल को बच्चे आपने तार तो दिए ही होंगे, तारों से बिना तार तो सर्किट होना नहीं पूरा, और एक आपने सोलेनोइड ले ली, ये सोलेनोइड ले लिया, इंडक्टर ले लिया, कुछ भी समझो, और यहाँ पे बच्चे आपने तैयारी करके रखी है। यहाँ पे सब बोल दिया गया, ये ई है, ये आर है, ये एल है। अभी बताओ ये मोमेंट कितना है, टी इक्वल टू ज़ीरो। मैं चाहूँ तो टी इक्वल टू टी नॉट भी बोल दूँ। तो सर्किट में देखो, स्विच जब तुमने क्लोज किया है टी इक्वल टू ज़ीरो पे, तो आपको बताना करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। तो सिंपल, इफ स्विच इज क्लोज्ड एट t equal to 0, find current as function of time। ठीक है, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम देखा जाए बच्चा क्या होगा। ये टी इक्वल टू ज़ीरो का डिस्कशन था। थोड़ी देर बाद आपका सेल तो भाई जैसा है वही बच्चा बेचारा लगा ही रहेगा। सर्किट में करंट में, रेजिस्टेंस में करंट आपने आई मान ली, सोलेनोइड में भाई देखते हैं क्या आता है। ये सर्किट आपने ऐसे शो किया, ये ई है, करंट आई है, और करंट अभी ग्रो कर रही है, किस रेट से, इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ डी आई बाय डी टी। क्लियर। अब सर आप कैसे तो ग्रो कर रहा, भाई अगर ग्रो नहीं कर रहा होगा डी के कर रहा होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो डी आई बाई टी जीरो होगा, डी के कर रहा होगा तो डी आई बाई टी निगेटिव होगा, डी एक ग्रोथ पे होगा तो डी आई टी पॉजिटिव होगा। मैं इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं रख सकता, भाई ये आ रहा है। अब अगर आपका ये वैल्यू बच्चे आ रही थी, तो भाई मैं यहाँ पे मेरे पास और कोई चीज़ नहीं रह जाती कि मैं ए को पकड़ूँ और लूप लॉ लगाऊँ, ए से ए पे वापस आऊँ। ए से बच्चे आगे बढ़ोगे, आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आई आर का लॉस। ये बच्चे बताना करंट ग्रोथ पे है, तो यहाँ पे क्या एक बैटरी आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहला बोला कि सेल इंडक्टर को रिप्लेस कर दो एक बैटरी से, रिप्लेस किया बच्चे। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ पे आए तो ए से आगे बढ़ोगे, आई आर का लॉस होगा, फिर प्लस से माइनस पे जाओगे, प्लस से माइनस पे जाओगे तो एल डी आई बाई डी टी का लॉस होगा। ठीक, और फिर जब आप यहाँ पे आ चुके, आई आर का लॉस, एल डी आई टी का लॉस, और फिर जब सेल क्रॉस करोगे तो एक ई का गेन होगा, और ये ए आ गया, ये भी है कैंसिल। तो अगर बच्चे में पूछूँ तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आई आर होगा। ये काफ़ी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम देखो कि सर्किट में दो सेल थे, एक ई का था, एक एल डी आई, एक केमिकल सेल था जो फिक्स था,
एक ईएमएफ ये वाला था तो वेरिएबल था, तो ई माइनस एल डी आई बाई टी इक्वल टू आया दो सेलों का जो ईएमएफ का डिफरेंस है वो करंट डिसाइड करे। ऐसे ही तो पढ़ते थे ई वन माइनस ई टू बाई आर, वही बात दोहरा के फिर से वापस आ गए। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। सबको क्लियर है बच्चे? ये पहला टर्म अगर ध्यान से देखो तो क्या बना, ये बना वी आर। जो सेल का ईएमएफ होगा उसका कुछ ईएमएफ किस वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, रेजिस्टर्स के क्रॉस, और दूसरा किस में होगा बच्चे, तो आप बोलोगे वीएल के क्रॉस। तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड सम इज ड्रॉप्ड अक्रॉस इंडक्टर। सब बहुत बढ़िया बात, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, ऐसे ही होगा। पूरे सेल का ईएमएफ जो लिखोगे तो यही तो वैल्यू आएगी। मैंने कहा नहीं सर थोड़ा सा अगर हम इसे और डिटेल में पढ़ें तो बच्चे मैं इस बार कह रहा हूँ ई माइनस आई आर को क्या लिख दो, एल डी आई बाई टी। वही चीज़ है बेटा, अदला बदली करी, ये वेरिएबल सेपरेट करने में काम आएगा। तो एल डी आई डिवाइड बाई ई माइनस आई आर है ना, एल डी आई डिवाइड बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी हो गया। आपने कहा मैं एक काम करता हूँ सर, यहाँ से एल उठा के नीचे लिख देता हूँ, डन है। अब बच्चे आपके पास आता है इंटीग्रेशन का टाइम। जब आपने काउंटिंग शुरू करी तो फिर से मैं एक ही बात बच्चे कह रहा हूँ, तुम्हें जिस मोमेंट पे तुमने स्विच को क्रॉस किया है वो था टी इक्वल टू 0। उस मोमेंट से थोड़ा पहले करंट कितनी थी सर, सर्किट में कोई पुल बना ही नहीं था ना, यहाँ पे सब बंद था। तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे, मतलब थोड़ा 0 माइनस पे इतना था, 0 प्लस पे करंट 0 से ही ग्रोथ लेगी। मतलब अगर ये 0 मोमेंट है, पहले करंट 0 है, तो करंट सडनली कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अगर टी इक्वल टू 0 पे करंट 0 है तो 0 के बाद भी करंट आपकी उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। वो ग्राफ कैसा होगा वो अलग चीज़ है, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी मैथ्स के टर्म में बोलें तो। सर 0 पे करंट कितनी थी सर, 0 से पहले करंट कितनी, इसका आंसर 0 है, तो 0 के बाद भी 0, तो 0, थोड़ी देर बाद टाइम टी हो गया, करंट आई आ गई। बच्चे इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इधर तो सिंपल सा आंसर आ गया टी बाई एल। इधर इंटीग्रेशन सबको क्लियर है बच्चे, क्या आएगा, हमने पहले भी किया हुआ है, लॉग ई माइनस आई आर माइनस 1 बाय आर। ठीक, तो जो टर्म आई के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीज़न में आ गया, और माइनस 1 बाय आर, तो माइनस 1 बाय आर को बच्चे आपने इधर रखा। आपने माइनस 1 बाय आर को फ्रीडम दी कि भाई तुम चुपचाप उधर चले जाओ और मुझे माइनस आर टी बाय एल लिखे रहने दो। अभी लिमिट बेटा अब रखनी बाकी है 0 टू आई। अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो लॉग ई माइनस आई आर, लोअर लिमिट रखोगे तो लॉग ई इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल आया। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, लॉग ई माइनस आई आर डिवाइड बाय ई इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल। क्लियर, ये पक्का। तो आपने बच्चे इसको लिखना है तो इसको प्रॉपरली लिखोगे तो ई माइनस आई आर डिवाइड बाई ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ई माइनस आई आर इक्वल टू ई इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो आई की वैल्यू बड़ी बढ़िया सी आती, ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। क्लियर। तो ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता आ रहा है डिस्कशन जो हमारा कैपेसिटर के ज़माने में आता था। कैपेसिटर में बोलते थे सर चार्ज बढ़ता जाएगा और चार्ज थोड़ी देर बाद जाके स्टडी हो जाएगा। ये ग्राफ मिलता जुलता, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई के बारे में, क्लियर। अगर मैं बात करूं बेटा आई के बारे में तो क्या बोलोगे सर, आई के बारे में अगर देखा जाए तो करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी। टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगी बेटा, 0। धीरे धीरे करंट बेटा ग्रो करेगी और से ही करंट ग्रो करते 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 क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक, ये आपने जिसके बोलते हैं इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैप्सर वाले से। क्योंकि अगर वहाँ याद हो तो यही वैल्यू सी ई इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी होती थी क्यू की। तो इस बार बच्चे वही बात किस पे आ गई सर, करंट पे आ गई। सर करंट धीरे 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 एक लंबे समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बातें हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इसकी दो अवस्थाओं पे बात करें, दो स्टेट्स की बात करें। कब, टी इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, देखें
टी इक्वल टू 0 पे बच्चे रख के देखो तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0। ई टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो करंट 0 थी। ऑब्वियस है। शुरू में करंट 0 क्यों हुई? शुरू में करंट 0 हुई बच्चे, एक बात बताओ, एक रजिस्टर को कब करंट नहीं मिलेगी? जब उसके अक्रॉस अगर 2 सेल लगाओ, है ना, मेरी बात समझना। सर मैं बोल दूं ये 4 वोल्ट का है 3 वोल्ट का है तो करंट आ जाएगी। मैं बोल दूं सर ये 4 वोल्ट का है 3 वोल्ट का है तो करंट आ जाएगी। करंट केवल कब नहीं आएगी, जब ये दोनों 4 के आ जाए। तो यही हुआ, ये टी इक्वल टू 0 पे हुआ। टी इक्वल टू 0 पे सॉलिनॉइड ने पूरी ताकत मार के उतना ही ईएमएफ इंड्यूस कर लिया जितना सेल का था, सामने वाले सेल का। तो इनिशियली अगर मैं पूछूं एट टी इक्वल टू 0, सारी बात बच्चे किस डिस्कशन के अंदर हो रही है, टी इक्वल टू 0 के अंदर हो रही है ना। तो एट टी इक्वल टू 0 पूछा जाए तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल थी, ई के इक्वल। इस डिस्कशन में हमेशा नहीं, अगर हो सकता है सेल 2 लगे हो, सी भी लगा हो, कुछ और हो सकता था, पर यहाँ पे इनिशियल ग्रोथ रेट एल आर सर्किट में ई बाय एल आएगा। क्लियर? ई बाय एल का मतलब समझा बेटा, इनिशियल ग्रोथ रेट मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्लोप। समझ में आया? अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करूँ, दिख रहा है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे जो टैंजेंट होगी क्लियर, ये दिख रहा है बच्चे, ओरिजिन पे टैंजेंट है। ओरिजिन पे जो टैंजेंट होगी उसके लिए अगर मैं ये एंगल थीटा लिखूं तो डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 टैन थीटा होगा और इनिशियल ग्रोथ रेट किसके इक्वल होगा, ई बाय एल के इक्वल। तो इनिशियली बच्चे आपके करंट किस रेट से ग्रो करेगी, ई बाय एल के इक्वल। ठीक है, जैसे कल को सवाल है सर एक का ग्राफ ऐसा है और दूसरे का ग्राफ सर ऐसा आ रहा है, सर जिसका ग्राफ जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ई बाय एल ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका ई बाय एल कम होगा, है ना। ज़रूरत पड़ सकती है ना ऐसे। तो टी इक्वल टू 0 की बात की जाए बच्चे, तो टी इक्वल टू 0 पे जो आपका ग्रोथ रेट होगा वो ई बाय एल आएगा। और सेल क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी भाई करंट को 0 वाली कंडीशन पे मेंटेन करने के लिए। डन है सर? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पर टी इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा भाई, एक लंबे समय के बाद, है ना, एक आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम? ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात पूछी है तो क्या होने वाला है बच्चे, तो टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। देखो टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे क्या होगा, आई की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना। पहले 0 आ रहा था, इन्फिनिटी। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई बाय आर इंटू 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो टर्म 0 हुआ, तो थोड़ी देर बाद आपकी करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं बेटा इन्फिनिटी पे करंट कितनी होगी, तो आप बोलोगे ई बाय आर। इन्फिनिटी पे करंट कितनी होगी, 0। तो चेक टेक्निकली बच्ची जो बाहर करंट आ रही थी ये करंट एट इन्फिनिटी हो गई ना आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अगर पूछूं ग्राफ क्या बना, तो आई इक्वल टू करंट आफ्टर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं बच्चे यहाँ पे क्या डिस्कशन आया, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक और बहुत बढ़िया सी चीज़ है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर पूछा जाए, ये डिस्कशन आपका अंडर टी इक्वल टू इन्फिनिटी है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी करंट कांस्टेंट हो चुकी है, करंट कांस्टेंट हो चुकी है, तो एल डी आई बाई डी टी किसकी तरह हो जाएगा, 0 की तरह। ओके, तो एल डी आई बाई टी 0 हो गया, इसका वाला इन्फिनिटी पे सर नो ई एम एफ इन सोलेनॉइड। तो शुरू में सोलेनॉइड का ई एम एफ क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे बच्चे क्या होता जाएगा, आपका ई एम एफ कम होता जाएगा। तो अगर पूछूं टी इक्वल टू 0 पे सोलेनॉइड क्या करती है, सोलेनॉइड पूरा भरपूर पूरी ताकत से अपोज करती है, और पूरी ताकत से अपोज करने के लिए इंडक्टर इस डिस्कशन में किसकी तरह बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक एज ओपन स्विच। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, सर सिंपल सी बात है, जब आपका एक लंबा समय निकल चुका होगा तो इंडक्टर किसकी तरह, इंडक्टर क्या कहेगा, भाई मुझे यहाँ पे ईएमएफ नहीं देना है, करंट कांस्टेंट हो चुकी है, तो इंडक्टर बिहेव्स एज क्लोज स्विच।
क्लियर। अब एक चीज़ पक्की बात है बेटा, कोई भी कंडक्टर में दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कंडक्टर में करंट का सडन चेंज अलाउड नहीं है। उस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पर आई इक्वल टू आई इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस ई टू माइनस आर टी बाय एल आया। इसी कहानी में अगर मैं कैपेसिटर से रिलेट करूं तो एक टर्म बच्चे आपके पास आता था टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट समझ में आया क्या हुआ? जरा देखें, ये बच्चे मेरे पास करंट का ग्राफ टाइम के साथ मैंने प्लॉट किया। सबको पता है बच्चे कि अगर मैं ज़ीरो से चार्जिंग करता जाता हूँ, ज़ीरो से बेटा हर चीज़ के लिए ज़ीरो से डिस्चार्ज इंडक्टर को चार्ज करूँ, तो भाई मेरे को मानना है मैक्सिमम करंट बच्चे कहाँ पे जाती है, इसको हम आई इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर केवल एक ई आर है तो ई बाय आर होगी। मान लो ये 100% है, तो कहीं पर अगर ये 100% है तो भाई ये आपके पास देखो, अगर ये 100 मान रहे हो तो ये 80 हुआ, ये 60 हुआ, ये 40 हुआ, ये 20 हुआ, 10 हुआ, तो ये 10, ये आप काउंट करोगे तो कहीं पर आपके पास 63% जैसा भी कुछ आ रहा होगा। सर मान लीजिए ये 63% है, तो 100% चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगता है? सर बहुत ज़्यादा। पर 63% चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगता है? तो याद है टाइम कांस्टेंट आता था, वहाँ टी बाय आर सी होता था। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट बच्चे क्या होता है? एल बाय आर। तो टाइम कांस्टेंट को मैं टाउ लिखूंगा, ये वैल्यू यहाँ पे एल बाय आर आती है। कोई पूछे ये क्या टाइम होता है? सो दिस इज द टाइम बाय विच इस टाइम तक 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो बहुत बढ़िया बात। सो ये कैसे आई बात? तो देखो ना बच्चे, आई मैक्सिमम करंट कितनी है? ई बार 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाय एल, ऐसे लिखा आपने बच्चे। आपको ये 100% मानना है। करंट किस टाइम पे? एल बाय आर टाइम पे। तो ये आर बाय एल आया और ये एल बाय आर आ गया, तो एल कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो गई? 100 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। क्लियर? तो वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 100 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। मैंने क्लास में बच्चे आपको पढ़ाया हुआ है 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है? 0.37। तो 1 माइनस 0.37 के अकॉर्डिंग 0.63 आ गया। तो 63% करंट कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल सा टाइम कांस्टेंट एल बाय आर। क्लियर? तो अब अगर तुम देखो तो क्या हो रहा होगा टेक्निकली, अगर देखा जाए तो जैसे जैसे तुम्हारा, देखो मेरी बात समझो, दो चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। ये ईएमएफ पक्का, सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो बढ़ता, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बढ़ेगा, और सॉलिनॉइड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा घटेगा। मैक्सिमम पहले किसके लिए होगा? से ये मैक्सिमम पे होगा और ये ज़ीरो पे होगा। धीरे धीरे करंट बढ़ती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो एक तरीके से ई जो बैलेंस होगा वो वी आर और वी एल में होगा, वी आर प्लस वी एल ई होगा। शुरू में वी एल इक्वल टू ई होगा, बाद में वी आर इक्वल टू होगा। शुरू में ई ज़ीरो होगा, वी आर ज़ीरो होगा, और बाद में वी एल ज़ीरो होगा। पर वी आर इक्वल टू ई और वी एल इक्वल टू ई चलेगा डिफरेंट स्टेट में। ये बात पक्की है? तो ये डिस्कशन बच्चे आ गया किसका आपके लिए? से यहाँ पे इंडक्टर के लिए। अब इंडक्टर बच्चे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने ग्राफ बनाया बेटा, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ग्रोथ रेट भी समझा दिया। इसी में बच्चे आपके पास डिस्कशन आता है। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक सेल लिया बेटा, दिख रहा है? इस सेल के आगे बच्चे आपने एक रेजिस्टेंस रखा ऐसे, यहाँ बच्चे आपने एक रेजिस्टेंस और रखा, ठीक है? ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया इस तरीके से। इसके आगे बच्चे आपने एक रेजिस्टेंस और रखा, ये ऐसे आ गया बेटा, है ना? सर्किट में बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एल और आर को ही हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे बच्चे सर्किट में पहले ही बता दिया गया भाई, सर्किट में कोई करंट वगैरह नहीं थी, ये सेल था, ये अलग बैठा हुआ है ना? ये बच्चे आपने कितना मान लिया? 6 ओम मान लिया। ये आपने बेटा कितना मान लिया? 3 ओम मान लिया, है ना? ये आपने बेटा कितना मान लिया? 3 ओम ले लिया, ठीक है ना? तो और आपको बेटा यहाँ पे डिस्कशन दे दिया गया, सर ये आपका
45 वोल्ट का सेल है, ये एल बच्चे आपको बोल दिया गया बेटा कितने का, 4 मिली हेनरी का है। अब तो मेरी बात को समझो बच्चे, t इक्वल टू 0 एक मोमेंट दिया गया जिस पे आपने स्विच एस को क्लोज किया, ठीक है। स्विच एस को क्लोज करना है बेटा आपको, आपने स्विच एस लिया यहाँ पर, ये क्लोज किया। अब जैसे स्विच एस बेटा क्लोज करते हैं यहाँ पे, तो भाई आपसे डिस्कशन में बात आई कि क्या होने वाला है। तो 45 वोल्ट लिया, 3 ओम लिया, 6 ओम लिया, 3 ओम लिया, एल 4 मिली हेनरी। तो आपसे बच्चे क्या इतना पूछा गया, t इक्वल टू 0 पे सर्किट जितने बढ़ रहे हैं हर पार्ट में करंट बताइए। तो आपने कहा सर जैसे आप सर्किट क्लोज करोगे तो सर्किट कैसा बनेगा, सही, ये आपके पास सेल आया, ये आपके पास रेजिस्टेंस आया, ये आपके पास बच्चे 6 ओम आया, है ना। और ये जो इंडक्टर है ये क्या कहेगा, भाई मेरे में पहले करंट नहीं थी, तो t इक्वल टू 0 प्लस मतलब थोड़ी देर बाद भी अगर बात की जाए तो थोड़ा सा, तो आपको सर ये अपने में से करंट नहीं जाने देगा। तो ये किसकी तरह अपने आप को बिहेव करेगा, सर है ये सॉलोनॉइड, भाई देखो पक्की बात, इस जगह एक सॉलोनॉइड है, पर उसका नेचर कैसा है बेटा इस समय, आप बोलोगे सर ओपन स्विच की तरह। क्लियर। तो ऐसा हुआ नहीं और आपके लिए चीज़ें आसान हुई, फिर तो सर बढ़िया हो गया, 3 और 6 आ गए। सर 45 जो करंट आनी थी बेटा उसका मन ज़रूर था आगे जाने का, पर आगे नहीं जा सकती, तो 3 और 6 सीरीज़ में आ गए। तो वजह से करंट कितनी होगी, तो ऑब्वियस है आई की वैल्यू 45 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, 45 डिवाइड बाय 9 के अकॉर्डिंग ये 5 एम्पियर करंट आएगी। तो इनिशियली बच्चे करंट इसमें कितनी आएगी, हमेशा नहीं, इनिशियली 5 एम्पियर करंट बेटा आएगी। और अभी कोई आपसे पूछे कि सर ये सेल कितने का बना, ये सेल भी तो आ रहा है, तो भाई देखो तुम क्या करना, 2 पॉइंट्स के नाम रख दो, देखो दिख रहे हैं 2 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम P रख दो, इस पॉइंट का नाम Q रख दो। तो Vp माइनस VQ कितना होगा, इस आम में देखो तो Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा बेटा 30 I इंटू आर। और Vp माइनस VQ बच्चे जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो सेल बना होगा। तो पूछूँ सर इनिशियली LDI/dt की वैल्यू क्या होगी, तो सर सॉलोनॉइड में जो LDI/dt होगा वो भी 30 होगा, तो 30 वोल्ट का सेल यहाँ पे आ जाएगा जो 30 का यहाँ पे आता है। डन है, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 की बात हुई। जैसे जैसे बेटा समय बढ़ेगा आपका नो डाउट वहाँ पे पहले तो अपोज करेगा, पर धीरे धीरे वहाँ पे करंट भी इस्टेब्लिश होती जाएगी। अब मैं पूछूं क्या होगा, जैसे 45 हो गया सर, ये 3 था, ये कितना था 6 था, आगे बच्चे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितना था 3 था, है ना। और आगे सॉलोनॉइड है, ऑब्वियसली यहाँ पे सॉलोनॉइड है, पर इस सॉलोनॉइड का इस बार रोल कैसा होगा, सर चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी, तो ये सॉलोनॉइड एक ओपन स्विच की तरह चलेगी, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो बोलिए बच्चे ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है बच्चे, इस जगह कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो अगर पूछूँ बच्चे इस पॉइंट का नाम आपने थोड़ी देर पहले से रखा था ना P, ये Q रखा था, तो ये पॉइंट भी P हुआ, ये पॉइंट भी Q हुआ और ये पॉइंट भी Q हुआ। से ये पॉइंट Q होने से बेनिफिट क्या होता है, टेक्निकली बच्चे देखा जाए तो क्या 6 और 3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, यस सर। तो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो 6 किसके साथ बेटा पैरेलल में आ गया, 3 के साथ। 6 और 3 पैरेलल में कितना बनेगा 2, ये जो 2 देगा वो 3 के साथ किस में हो जाएगा बेटा 5। तो टेक्निकली ये जो सर्किट आगे वाला होगा उसकी भूख जो होगी कितने रेजिस्टेंस की होगी, सर 6 और 3 पैरेलल में 2, 2 और 3 5। तो ये करंट कितनी खींचेगा, तो सर 45 डिवाइड बाय 5 लिखते हैं। तो सर अब ये 9 एम्पियर करंट खींचेगा, ये 9 एम्पियर करंट खींचेगा, तो करंट भी आगे डिवाइड होगी, जाके करंट आगे डिवाइड होगी तो कैसे जाएगी, सर जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतनी करंट कम। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 का है तो करंट का रेशियो 2:1 का, मतलब सर इधर 6 एम्पियर करंट जाएगी और इधर 3 एम्पियर। क्लियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्लियर है बेटा कैसे आ रहा है। अभी हम ट्रांजिएंट भी निकाल सकते हैं, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए 0 इन्फिनिटी का, तो 0 पे आप इंडक्टर को किसकी तरह ट्रीट करोगे, सर 0 पे कहेगा वो लॉजिक देगा कि सर पहले करंट 0 थी तो बाद में 0 हो गई, और बाद में तो पक्की बात है इन्फिनिटी पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, स्टडी स्टेट आ जाएगी तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ये खत्म। 6 और 3 पैरेलल में, 2 आया, 2 और 3 किस में सीरीज में, 5 आया, 45 डिवाइड बाय 5 9 एम्पियर करंट आएगी, वो पास करेगी। अब अगर आपसे कोई पूछे स्टडी स्टेट में बताइए सॉलोनॉइड में एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 12 Li²।
हाफ एल बेटा आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना था 4 मिली हेनरी, तो 4 इंटू 10⁻³ और करंट कितनी स्टैब्लिश हो चुकी है 6 एम्पियर, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो अभी हमने एक तरीके से सर्किट की बात करी बेटा। सर्किट में आप बात की जाए तो सॉलिड को आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे, तो आप बोलोगे सर सर्किट में इंडक्टर को रिप्लेस कर दीजिए बैटरी से LdI/dt के, उसकी पोलैरिटी किससे डिसाइड करिए बेटा लेंज लॉ से, और फिर आप सर्किट में उसको यूज़ करते चले जाइए। तो आपका प्योर एल सर्किट तो नहीं होता है, LR सर्किट है, मैंने आपको बताया करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी, E/R पे जाके सेट हो जाएगी, इनिशियल ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा DI/dt और बाद में ग्रोथ रेट 0 होगा। डन। t=0 पे आपका सर्किट ऐसा बनेगा, दो बैटरी आपस में भिड़ के करंट 0 दे देंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो होगा बेटा सॉलिड की बैटरी खत्म हो जाएगी। 0 पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह। इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेगा, क्लोज 0 पे कैसे बिहेव करेगा बच्चे, ओपन स्विच की तरह, और इन्फिनिटी पे क्लोज स्विच की तरह। एंड कैपेसिटर से उल्टा है ये। और ये बच्चे मैंने आपको डिस्कशन दिया है, क्लियर। तो ये पॉइंट पक्का है। तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बेटा आगे भी देखेंगे। ये हमारी तरफ से LR सर्किट का डिस्कशन है। इसका डीके, म्यूचुअल इंडक्शन, वो पॉइंट हम आगे देखेंगे। सीरीज़ में पैरेलल में कैसे लगते हैं वो भी नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे।